हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे डिटेल में सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। क्या होता है भैया? 1 होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, हमें एलसीएम यानी लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। ठीक है, फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर क्या है? मौसा गुने लौसा। एक एक प्रश्न को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 दिया हुआ है। ठीक है, 2166 दिया हुआ है। देखिए अब मौसा कितना दिया हुआ? मौसा 19 दिया हुआ है। लौसा हमें निकालना है। ठीक है, लौसा हमें निकालना है। अब देखिए तो 19 इधर गुना में है, अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, 2166 अब बट्टे में 19, इसको भाग लगाइए। भाग लगाने पे आता है 114, इसको भाग लगाइएगा 114 आएगा। ठीक है, तो लौसा हमारा कितना आ जाएगा? लौसा हमारा 114 आ गया। ठीक है, लौसा हमारा 114 आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, ठीक है, तब लौसा ए बी होगा। हमें लौसा निकालना है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है जिससे हमें लौसा निकालना है। तो पहली संख्या क्या? देखिए पहली संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो 2 के पावर 3 है गुना 3 है और 5 है। ठीक है, और b बराबर क्या है? देखिए तो b बराबर है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब देखिए a में जो है 2 3 5 ही है, लेकिन b में 2 5 और 7 है। देखिए b में 3 नहीं है और a में 7 नहीं है, हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, 3 है 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, 7 नहीं है तो 7 के पावर 0। कोई भी संख्या के पावर 0 उसका मतलब 1। ठीक है, यानी 7 विलुप्त हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4, इसमें 3 नहीं है तो 3 के पावर 0। ठीक है, 5 है तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। अब हमें लौसा निकालना है। तो लौसा में क्या होता है? सबसे बड़ी पावर को लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए लौसा निकालने क्या करेंगे? सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ 2 के पावर 4 है, तो ये वाला हम ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 0 है, तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, 7 के पावर 0 है और 7 के पावर 1 है, तो बड़ा पावर लेना है तो 7 के पावर 1 लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लेना है? 2 के पावर 4 लेना है और 3 के पावर 1 लेना है और 5 के पावर 1 लेना है और 7 के पावर 1 लेना है। ठीक है, अब इस सबको गुना कीजिए, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 16 3 48, 48 5 240 और 240 7 1680। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1680 आगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर प्रश्न कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बताना है अगर m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए m एक पूर्णांक है, 4 एक सम संख्या। ठीक है, m पूर्णांक है, 4 सम संख्या, 4 सम संख्या। ठीक है, और प्लस 4 है। बताना है कौन सा ऐसा रूप है जिससे हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए m क्या है? m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूर्णांक है, m जो है 4 से गुना। m के बारे में m पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक में या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 4 एक सम है, 4 को अगर सम संख्या से गुना करेंगे, मान लीजिए m अगर सम हुआ तो क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे? अब देखिए 4 है, अगर सम संख्या में 2 ले लिए, 4 दूना 8 आ गया। 8 क्या? 8 एक सम संख्या है। अगर m सम हुआ तो 4m क्या देगा? हमें 4m सम देगा। ठीक है, अगर m सम ना होकर के विषम होगा तो क्या होगा?
फिर भी देख लेते हैं। अगर m विषम होगा, अगर m जो क्या होगा, विषम होगा, तो क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। 4 गुना विषम में 3 ले ले, ठीक है। 4 तिया 12, 12 क्या है, 12 सम संख्या। 4 को अगर विषम संख्या से गुना करेंगे तो सम प्राप्त होगा, ठीक है। यानी क्या है, सम संख्या को विषम संख्या से गुना करेंगे सम प्राप्त होगा, या सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो सम प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4m क्या देगा, हमें सम संख्या देगा। 4m क्या देगा, सम संख्या। m अगर सम हो या विषम हो, 4m क्या देगा, हमें सम संख्या देगा। अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, ठीक है। सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, ये भी सम हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही कहता है विषम पूर्णांक कौन होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताना है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से चुनना है हमें अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए 27 में 1 से भाग लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 1 और 3 और 9 और 27 यानी 4 संख्या से भाग लगेगा, ठीक है। हमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हमें यही ना चाहिए, अभाज्य संख्या में क्या चाहिए, अभाज्य संख्या में क्या चाहिए, अभाज्य संख्या में हमें एक और स्वयं चाहिए, ठीक है। जो संख्या होगा उसी संख्या से भाग लगना चाहिए। एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, इसके अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है। 35 देखिए, तो 35 में 1 से भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, 7 से भी भाग लगेगा और 35 से भी भाग लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 को देखिए, 13 में 1 से लगेगा और 13 से लगेगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा यही तो कहता है, स्वयं से या एक से भाग लगे, स्वयं से और एक से भाग लगे, इसके अलावा कोई और संख्या से भाग लगा है, नहीं लगा है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा 13, यानी 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, बताना है अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। देखिए सभी रूट के अंदर है, रूट से हमें बाहर निकालना है। रूट 17 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। रूट 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। रूट 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रूट 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, अब प्लस रूट 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी रूट 17 रूट से बाहर नहीं निकला, ठीक है। रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकला, इसका मतलब ये ही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। अब 144 का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा और फिर बताना होगा 2 का घातांक कितना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 144 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से लगेगा तो 72 आ जाएगा, ठीक है। 2 से लगेगा तो 36 आ जाएगा। 2 से लगेगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ गया, ठीक है। 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा। अब 3 से लगेगा 3 आ गया, ठीक है। अब बताना 2 का घातांक कितना आएगा, देखिए तो 1 2 3 4, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया था, 2 के पावर 4, यानी 2 का घातांक कितना है भैया, 4 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, बताना है परिमेय संख्या कौन है। सभी रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालना होगा हमें, ठीक है। देखिए तो इसको बाहर निकालेंगे, रूट 1 का वर्गमूल कितना 1 आ जाएगा और रूट 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, ठीक है। रूट 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। रूट 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा, परिमेय संख्या यही नहीं, रूट से बाहर निकल गया 1/12, ठीक है। 1/12 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। 1/12 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग ना लगे। अब देखिए तो 91 का देखिए, 91 1 से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 से लगेगा, 13 से लगेगा और 91 से लगेगा, ठीक है। ये तो नहीं हो जाएगा, एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से भाग लगता है, इसका मतलब 91 नहीं होगा अभाज्य संख्या, ठीक है।
41 को देख लीजिए पहले, 41 में 1 से लगेगा और 41 से लगेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग लगा 41 में? नहीं लगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? शांत या अशांत देखने का एक तरीका है। ठीक है, हर वाले पार्ट को देखिए। ठीक है, कौन सा पार्ट को देखना है हमें? हर वाले पार्ट को। यदि हर का पार्ट 2m या 5n के रूप में या 2m गुना 5n के रूप में आ गया तो शांत होगा। अगर ये नहीं आया, 2 और 5 के रूप में नहीं आया तो अशांत हो जाए। ठीक है, तो हमें हर वाले पार्ट को देखना है। 50 को अगर गुणनखंड तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 2 गुना 25। ठीक है, 2 गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 और 5 के रूप में है, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 के रूप में है, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। अब देखिए तो 243 का क्या हो जाएगा? 3 का 3 गुने 81, 3 गुने 81, 3 के क्यूब। न 2 है इसमें न 5 है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अशांत हो जाएगा। न इसमें 2 है और न 5 है। ठीक है, तो ये अशांत हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा आंसर मिल गया तो आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, एक अशून्य परमेय और अपरमेय का गुणनफल होगा। देखिए, एक अशून्य परमेय मतलब ले लेते हैं कुछ, जैसे 1/2। ठीक है, परमेय है, इधर गुना में गुणनफल कहता है तो √2 ले रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? √2/2। ये क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। अगर हम एक अशून्य परमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 45 तथा 60 का मौसा ज्ञात करना है। 45 तथा 60 का मौसा ज्ञात करना है, तो 45 और 60 का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 45 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से लगेगा 15 आएगा। ठीक है, 3 से लगेगा और 5 आएगा। ठीक है, और 60 का निकाल लेते हैं। 60 का निकाल लेते हैं। 2 से लगा 30 आया, 2 से लगा 15 आया, 3 से लगाएंगे तब 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 45 का गुणनखंड कितना है? 3 है, गुना 3 है, गुना 5 है। ठीक है, और 60 का गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3 गुना 5 है। ठीक है, देखिए जो कॉमन होगा उसको घेर लीजिए, जो कॉमन है भैया उसको घेर लीजिए। ठीक है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी है, जो कॉमन है दोनों में से 3 एक 3 ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से एक 5 ले लीजिए। 5 या 15, यानी हमारा मौसा आ जाएगा 45 और 60 का मौसा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पहले क्या किए? पहले हम गुणनखंड निकाल लिए दोनों का। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वही तो हमारा मौसा होता है। ठीक है, दोनों में कॉमन है 3 और 5, 3 और 5 को गुना कर दिए, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है π/3 क्या है? π/3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय से भाग दिया जाए, अगर परिमेय से भाग दिया जाए तो वो हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा भैया? अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा। ऑप्शन में भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यदि f ऑफ x बराबर x के पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा। ठीक है, f1 का मान बताना है हमें। ठीक है, देखिए तो एक बात गौर कीजिए, f x है। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, अगर x के जगह हम 1 रख दे, ठीक है, अगर x के जगह 1 रख दे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 के क्यूब माइनस 5, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 2 गुना 1। ठीक है, प्लस 2, ये 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 1 के पावर 3 1 आ जाएगा, माइनस
1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब प्लस 2। सभी जोड़ वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया था 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गया था 0 आ जाएगा, यानी F1 का मान 0 आ गया। F1 का मान कितना आ जाएगा भैया, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गए तो 0 आ गया। ठीक है, F1 का मान क्या निकला, हमें 0 निकला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। ठीक है, 0.7 पे बार। ठीक है, 0.7 पे बार है, ये किसके बराबर है बताना है, किसके बराबर है। ठीक है, 7/9 के बराबर है, या 7/90 के बराबर है, या 7/99 के बराबर है, या 7/10 के बराबर। ठीक है, यही हमें बताना है। अब देखिए, इसे बताने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी संख्या पर बार रहेगा ना उतना 9 दे दीजिए। 7 पर बार है तो एगो 9। ठीक है, ऊपर में 7 है तो 7 लिख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि बार वाले प्रश्न पर हम एक अलग से वीडियो लाए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो 7/9 आ गया। 0.7 पे बार बराबर कितना आ जाएगा, 7/9। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। अब देखिए, कोई भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका मतलब 1। 8 के पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करें 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा है। अगर ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, बताना है। ए और बी का लॉसा क्या होगा, तो लॉसा क्या होगा, अभाज्य संख्या मान लीजिए ए अगर 3 हुआ और बी 5 हुआ, इसका हमें लॉसा निकालना है तो क्या करेंगे, गुना करना है। उसी तरह अगर ए और बी का लॉसा निकालना है तो गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉसा निकालने के लिए हम गुना करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए शानदार प्रश्न है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, बताना है हमें, अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, बार बार प्रश्न आ रहा है ये अभाज्य संख्या वाला। ठीक है, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग ना लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 15 को देखिए, 15 में 1 से लगा, 3 से लगा और 5 से भी लगेगा और 15 से लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब 23 को देख ले, 23 में 1 से लगा और केवल 23 से लगेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, बताना है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना परिभाषा है। ठीक है, अब देखिए p/q के रूप में कौन सा संख्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो p/q के रूप में है। देखिए तो ये रूट है, रूट 3 का मान नहीं निकलेगा, ये तो पहले नहीं होगा परिमेय संख्या। ठीक है, रूट 5 एक और परिमेय संख्या, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए रूट 3 से रूट 3 उड़ गया, बच गया 2, 2 क्या 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 गया 2 परिमेय संख्या, ऑप्शन में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ठीक है, m का मान क्या होगा, अब देखिए कहता है 65 और 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका 65 का हम पहले क्या निकालेंगे भैया, 65 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 65 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 5 से लगेगा 13 आएगा। ठीक है, तो 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 को लिख सकते हैं 5 गुने 13, 5 गुने 13। ठीक है, 117 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा हमें, 117 का निकालेंगे तो लगेगा 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 3 तिया 9 और 3 नमा 27। ठीक है, 39 आ गया, 3 से लगेगा तो 13 आएगा। ठीक है, अगर 117 का गुणनखंड लिखे तो 3 गुना 3 गुना 13। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 हमारा हो जाएगा मौसा, 13 क्या हो जाएगा मौसा। अब देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मौसा इतना के रूप में। ठीक है, तो 65m - 117 बराबर कितना हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा, दोनों तो मौसा है। ठीक है,
117 इधर माइनस में, उधर जाएगा था प्लस में, तो जुड़ जाएगा, ठीक है, उधर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। 117 इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 13 और 117 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। 65m बराबर 130 है, अगर हम 65 को उधर भेजे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 130 बट्टे में 65, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी m का मान क्या हो जाएगा, m का मान 2 होगा, m का मान क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 2, 10 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात है, अनुपात निकालना है, ठीक है। लॉस और मौसा का अनुपात, पहले हम लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। 2, 10, 20 का हमें लॉस निकालना है, ठीक है। 2 से लगेगा 1 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 5 से लगेगा 1 आएगा, 2 आएगा, अब नहीं लगेगा, 2 गुने 5 गुने 2 यानी 20, लॉस से कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमें मौसा निकालना है, ठीक है। 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 1, 10 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, 20 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, ठीक है। अब मौसा वो संख्या होती है जो तीनों में शामिल हो, तीनों में देखिए तो 2 शामिल है, 1 2 3, तीनों में 2 शामिल है, तो ये मिला दीजिए, तीनों को घेर लीजिए, ठीक है। तो हमारा मौसा जो हो जाएगा, मौसा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉस हो गया, ये हो गया लॉस, ठीक है, लॉस 20 हो गया। कहता है लॉस और मौसा का अनुपात, पहले लॉस है तो लॉस वाला ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो लॉस बट्टे मौसा, ठीक है, मौसा, लॉस 20 है और मौसा 2 है, काटिए, 2 दाई 10 और 2 एकम 2, यानी 10:1, ठीक है। 10:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, कितना होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इनका हमें क्या करना है, मौसा निकालना है, इनका हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। तो 4 का गुणनखंड लिखिए, 2 गुने 2, 2 का गुणनखंड लिखिए, 2 गुने 1, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका मौसा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, 2 लगातार संख्या का मौसा है। लगातार कहने का मतलब एक के बाद एक, जैसे हम 2 ले लिए, ठीक है, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 आ गया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, उसका मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम 2 और 3 लेते हैं, ठीक है। तो 2 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 गुने 1, और 3 का निकालेंगे तो 3 गुने 1, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1 है, तो इसका मौसा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी ले लीजिए, हम 2 3 लिए, आप 3 4 लीजिए, चाहे 4 5 लिए, 4 5 लेते हैं, ठीक है, 4 और 5 लेते हैं। 4 का जो गुणनखंड होगा 2 गुने 1, 5 का गुणनखंड होगा 5 गुने 1, ठीक है। फिर भी देखिए 1 कॉमन है, फिर भी क्या है, 1 कॉमन है, इसका मतलब है 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा होगा 1 होगा, क्या होगा भैया, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो निकाल लीजिए। 5 से लगेगा, 5 एकम 5, डबल 0, 5 एकम 5, अब लगेगा 7 से लग जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बजेगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 2 बजेगा 21 हो जाएगा, तो 7 या 21, ठीक है। अब किससे लगेगा, 11 से लग जाएगा, हाँ 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11, 3 बजेगा 33, 11 3 33, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने
7 गुने 11 गुने 13। हमें क्वेश्चन में क्या कहता है 5 है या 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है भैया 1 2 3 4। कितने अभाज्य गुणनखंड है 4 अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने 2 अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, कितने जो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है। आप देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। इसमें 3 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 33, ये 33 जो आया है 1 से लेकर 99 तक में ऐसा 33 संख्या जो है जो 3 से विभाज्य है। लेकिन हमें कहता है सिर्फ 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए। तो 2 अंकों की संख्या 10 से है, 9 तक तो 1 अंक की संख्या है, 1 से 9 तक तो 1 अंक की संख्या है ना। है, अब देखिए 1 से 9 तक में कितने संख्या है 9। 9 में भाग लगाते हैं 3 से। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 में 3 से भाग लगाते 3 आ गया। ठीक है, यानी हमको 3 को घटाना पड़ेगा, तभी तो 10 से लेकर 99 तक ऐसा कितना संख्या जो 3 से विभाज्य होगा। ये निकालने के लिए हमें ये 3 घटाना पड़ेगा, ये 3 घटाना पड़ेगा। ये निकला है 1 से 99 तक। लेकिन 33 में 33 क्या है 33 में 1 अंक वाली संख्या भी शामिल है। हमें 1 अंक वाली संख्या को घटाना पड़ेगा। तो 33 में से 3 घटाइए, कितना आया 30। यानी 2 अंकों की ऐसी 30 संख्या जो है 30 संख्या जो 3 से विभाज्य है 30 संख्या। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।